हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास के बारे में। ये वीडियो 1950 में के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो सर्वाधिक विवादास्पद रही है, जो बात सर्वाधिक विवादास्पद रही है वह है राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का प्रश्न। इस दौरान राजनीतिक विद्वानों में इस बात को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। ह्रास या पतन कह सकते हैं, यह विकास। इस दौरान राजनीतिक सिद्धांत के भविष्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगा वही वाद विवाद का विषय बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में जो नई प्रवृत्तियां उभरी उन्हें ही राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को जटिल बना दिया। राजनीतिक सिद्धांत के विकास के अनुकूल परिस्थिति को जो अभाव इस समय पैदा हुआ वह राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की चर्चा का कारण बना। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के मुद्दे पर भी राजनीतिक विद्वान के दो गुट बंट गए। एक गुट ने इस बात की जोरदार वकालत की कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। इसमें डेविड ईस्टन, कब्बन, डाल्टन आदि विद्वान शामिल हैं। तो इसमें ये हुआ कि 1950 के बाद क्या हुआ कि एक बहस छिड़ गई कि राजनीतिक सिद्धांत उसका पतन हो रहा है। तो उस समय जो उसके राजनीतिक सिद्धांत के विकास के अनुकूल जो परिस्थितियों को जो अभाव इस समय पैदा हुई वही क्या राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की चर्चा का कारण बन गया। तो इसमें फर्स्ट हो गया जो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के जो ह्रास या पतन पर जो फर्स्ट विचार है वो है डेविड ईस्टन के। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात करने वाला सर्वप्रथम राजनीतिक विद्वान डेविड ईस्टन है। ईस्टन ने अपनी रचनाओं द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 तथा ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में व्यापक चर्चा की है। ईस्टन ने कहा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत सदियों पुराने विचारों का आधार लिए हुए है तथा इसके कोई नया राजनीतिक संश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत आज अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में जूझ रहा है। ईस्टन का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की भूमि में ही जन्म लेता है और विकसित होता है। प्राचीन यूनान में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल ने ही प्लेटो और अरस्तु जैसे महान राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया तथा इस तरह मध्य युग में सामाजिक और धार्मिक संघर्षों ने सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनास जैसे महान चिंतकों पैदा किए। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के गृह युद्ध में हॉब्स और लॉक जैसे दार्शनिक पैदा हुए। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति में थॉमस पेन और वोल्टेयर तथा रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे चिंतकों का जन्म हुआ। ईस्टन ने आगे कहा है कि आज का राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की तरह कोरे चिंतन पर आधारित है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के गहन निरीक्षण का नितांत अभाव है। अतः राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए इसे चिरसम्मत ग्रंथों और परंपरावादी राजनीतिक विचारों के आधार से स्वतंत्र करना जरूरी है। तो ईस्टन का जो विचार है तो उसका ये कहना है कि अपने ग्रंथों में कहा उसने कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो पुराने विचारों का आधार लिए हुए है, इसने कोई राजनीतिक संश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। जो कॉन्करेंट में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है आज के अनुकूल परिस्थितियों के अभाव से जूझ रहा है। ईस्टन का ये कहना है कि राजनीतिक विचार क्या होता है, सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की भूमि में ही जन्म लेता है। जैसे प्राचीन काल में अरस्तु और प्लेटो ने राजनीतिक विचारों को जन्म दिया। उस टाइम के जो राजनीतिक अथल पथल मध्य युग में सामाजिक और धार्मिक संघर्षों ने ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास को दिया। जैसे मॉडर्न 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के गृह युद्ध में लॉक और हॉब्स जैसे दार्शनिक पैदा किए। अमेरिका और फ्रांस की क्रांति में थॉमस पेन, वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे चिंतकों का जन्म हुआ। परंतु आज के जो टाइम है उस टाइम पर कोई इस प्रकार के विचारक नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, इनमें क्या है कि राजनीतिक यथार्थ के गहन का निरीक्षण का नितांत अभाव है। वो वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए इसे चिरसम्मत ग्रंथों और परंपरावादी राजनीतिक विचारों के आधार से स्वतंत्र करना जरूरी है। ईस्टन का कहना है कि आज का राजनीतिक सिद्धांत सदियों पुराने घिसे पिटे विचारों पर आधारित होने के कारण अपना मानसिक सृजन शक्ति का ह्रास कर चुका है। ऐतिहासिकता पर आधारित होने के कारण यह राजनीतिक व्यवहार के बारे में किसी व्यवस्थात्मक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सका। मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद कोई ऐसा दार्शनिक युवा है, डैनिंग एलन, सेवाइन आदि विचारकों
के विचारों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन विद्वानों ने नए मूल्य सिद्धांत के विश्लेषण और निर्माण करने में रुचि लेने की बजाय समसामयिक व पुराने राजनीतिक मूल्यों के ऐतिहासिक विकास एवं आंतरिक संगतता के बारे में जानकारी को बनाए रखने का प्रयास किया। इस प्रकार के विश्लेषण ने बौद्धिक गतिविधि की एक नई प्रजाति को समाप्त करने में मुख्य भूमिका अदा की है। जो राजनीतिक सिद्धांत के विद्वानों का ध्यान राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यान्वयन से हटाने के लिए भी उत्तरदायी है। ईस्टर्न ने अपने विश्लेषण में आगे लिखा है कि अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने मानव व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान इससे पिछड़े रहे। उन्होंने फांसीवाद, साम्यवाद के उदय और विकास की व्यवस्था देने के लिए उपयुक्त अनुसंधान उपकरण विकसित नहीं किए और न ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका अदा की है। ईस्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवस्थात्मक सिद्धांत का निर्माण कर पाने में राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों की असफलता की राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण रहा। ईस्टर्न ने अपने विश्लेषण में कहा कि राजनीतिक मूल्यों के इतिहास में सिद्धांत शास्त्रियों को यह मार्ग दिखाया है कि वे अपना ध्यान मूल्यों एवं और उस परिवेश पर केंद्रित करें जिसमें वे प्रकट होते हैं, न कि मूल्यों की नई संकल्पनाओं की रचना में। ईस्टर्न का कहना है कि आधुनिक समय में राजनीतिक विद्वानों के लिए मूल्यों के विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। मूल्य तो व्यवस्थित या समूहगत अभिमान्यताओं का संकेत देते हैं जो किसी विशेष सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है, उन्हीं से गहरा सरोकार रखती है। समकालीन समाज अपने लिए उपयुक्त मान्यताएं स्वयं विकसित करने की स्थिति में है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों को केवल राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में कार्यकरण सिद्धांत के निर्माण पर ही जोर दिया जाना चाहिए। ईस्टर्न का कहना है कि हमारे परंपरावादी और आधुनिकवादी जो राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने घोड़े खींचने के लिए गाड़ी का प्रयोग करने की गलती की, अर्थात उन्हें नए संकल्पनात्मक ढांचे का निर्माण नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो नए संकल्पनात्मक ढांचा था उसका निर्माण नहीं किया। ईस्टर्न ने 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा में यह स्वीकार की कि आज आवश्यकता राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध बनाने की अपेक्षा अनुपयुक्त विज्ञान बनाने की है। ईस्टर्न ने सुझाव दिया है कि आधुनिक राजनीतिक विद्वानों को पुराने विचारों का विश्लेषण करके नए राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए और शोध पद्धति के नए वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देना चाहिए। तो ईस्टर्न का ये कहना था कि जो उसने सुझाव दिया कि आधुनिक जो राजनीतिक विद्वान है उनको क्या पुराने जो विचार है उनका विश्लेषण करके क्या जो नए राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए और शोध पद्धति में क्या नए वैज्ञानिक जो तरीके हैं उन पर जोर करना चाहिए, मतलब कुछ न्यू चीज़ क्रिएटिव करना चाहिए, नए सिद्धांत। अब हो गया डेविड ईस्टर्न की बात, हो गया कब्बन के विचार। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात करने वाला दूसरा प्रमुख राजनीतिक विद्वान कब्बन ने 1953 में प्रकाशित अपने लेख पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली तथा अपने शोध निबंध एथिक्स एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा करते हुए कहा कि समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत एक प्रगतिशील विज्ञान नहीं है क्योंकि यह अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुरूप सुधार नहीं सका। यह एक घिसा हुआ सिक्का है जिसको फिर से ढाले जाने की जरूरत है। आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास इससे स्पष्ट है कि यह आधुनिक युग में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के संदर्भ में न तो अपने आप को सुधार पाया है और न ही अपना नवीनीकरण कर सका है। ईस्टर्न का कहना है कि आंतरिक राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के प्रमुख कारण चिंतन में स्वयं ही आंतरिक कमी, दूसरा हो गया राजनीतिक शास्त्र का विशुद्ध बौद्धिक शास्त्र के रूप में व्यवहारिक जीवन से अलगाव। तो इसने ये कहा कि ह्रास के फर्स्ट कारण तो चिंतन में स्वयं क्या आंतरिक कमी, दूसरी हो गया विशुद्ध बौद्धिक शास्त्र के रूप में व्यवहारिक जीवन से इनका क्या हो गया राजनीतिक शास्त्र का अलगाव। तीसरा का आधुनिक समय में शक्ति राजनीतिक में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। चौथा हो गया राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक विज्ञान तथा तथ्यों से अलगाव। कब्बन भी ईस्टर्न की तरह इस बात को स्वीकार करता है कि राजनीतिक जीवन के कारण ही यूनान में ही सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ। आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत मध्य युग की तरह विकसित नहीं हो सकता क्योंकि आज सक्रिय राजनीतिक जीवन का अभाव है। आज कोई समसामयिक
बर्क या बेंथम नहीं है। आज की लोकतंत्र की लोकप्रिय व्यवस्था ने लोगों के जीवन को निष्क्रिय बना दिया है। यद्यपि आज लोकतंत्र में पहले की अपेक्षा लोग अधिक सक्रिय हैं, लेकिन बौद्धिकता का अभाव है। कब्बन का कहना है कि आज के राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अब कोई महामानव मौजूद नहीं है। आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत की अपनी कमियां ही उसके पतन का कारण है। कब्बन का विचार है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन इतिहासवाद के प्रभाव और विकास के प्रभाव के कारण नैतिक दृष्टि से क्या हो चुका है, अपंग हो चुका है। तो उसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत की अपनी कमियां ही उसके क्या है, पतन का कारण है। कब्बन का विचार है कि आधुनिक जो चिंतन है, राजनीतिक चिंतन है, इतिहासवाद के प्रभाव और विज्ञान के प्रभाव से क्या है, नैतिक दृष्टि से अपंग बन चुका है। इतिहासकार का मुख्य संबंध राजनीतिक घटनाओं का निर्धारण सत्ता के संदर्भ में करने से ही है। इस प्रवृत्ति ने राजनीतिक सिद्धांत में कोरे मैकियावेलीवाद से को ही जन्म दिया है। इसमें नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह विज्ञान के प्रभाव के कारण ही यह नैतिकता विहीन है। प्राचीन समय में राजनीतिक चिंतन किसी न किसी व्यवहारिक उद्देश्य को लेकर अपना कार्य करते थे, जिससे राजनीतिक संस्थाओं का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका ध्येय हमेशा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में होता था। परंतु आज का राजनीतिक चिंतक स्वप्नमयी दुनिया का प्राणी बन गया है। उसकी अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा ही राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो उसका क्या है, जो अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा है आज के राजनीतिक चिंतन की, वही उसके क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास का प्रमुख कारण है। कब्बन का कहना है कि हीगल व मार्क्स की दृष्टि क्या थी, संकुचित थी। हीगल का संबंध क्षेत्रीय राज्य और मार्क्स का सरोकार सर्वहारा वर्ग से था। आज राजनीतिक सिद्धांत इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं कि इन विचारों की सहायता से उसका विश्लेषण संभव नहीं रह गया है। समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में ही राजनीतिक सिद्धांत का कोई प्रासंगिकता रह गई है और न समाज साम्यवादी प्रणाली में। इन प्रणालियों में एक विस्तृत अधिकारी तंत्र और विशाल सैनिक तंत्र हावी हो गया है, जिससे इनमें राजनीतिक सिद्धांत का कोई भूमिका नहीं रह गई है। इसके अलावा तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करके मूल्यों को अपने विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। तो कब्बन का कहना था कि जो हीगल और जो मार्क्स की जो दृष्टि थी वो क्या है, बहुत ही नैरो है, क्योंकि हीगल का संबंध क्षेत्रीय राज्य से है और मार्क्स का सर्वहारा वर्ग से है। आज का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बड़े पैमाने पर सक्रिय है। इन विचारों की सहायता से क्या उसका विश्लेषण करना संभव नहीं है हीगल और मार्क्स के। तो उन्होंने कहना कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में ही राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रहेगी है, न तो साम्यवादी। इन प्रणालियों में क्या है, एक विस्तृत क्या है, अधिकारी तंत्र और सैनिक तंत्र ही हावी हैं। और इसके अलावा तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने इस तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके मूल्यों को अपने विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। उपरोक्त जो विवेचन है, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के मार्ग में व्यवहारवाद, स्वयं की अपूर्णताएं, इतिहासवाद और नैतिक सापेक्षता आदि बाधक तत्व रहे हैं। आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत एक विशुद्ध बौद्धिक सिद्धांत बनकर रह गया है। आज की राजनीति में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह गया है। आज का राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवाद का शिकार होने के कारण अपनी मानसिक सृजन खो चुका है और वह राजनीतिक चिंतन द्वारा राजनीतिक व्यवहार के बारे में किसी भी व्यवस्था मूलक सिद्धांत का निर्माण करने में असमर्थता का शिकार हुआ है। आज राजनीति का अध्ययन एकमात्र शैक्षणिक अध्ययन का मामला बन चुका है। आज के राजनीतिक चिंतकों को विशुद्ध व्यवहारिक राजनीतिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहा है। आज का राजनीतिक सिद्धांत दिशाहीनता का शिकार हो गया है। आज उसकी स्थिति ऐसे जहाज के समान है जिसको अपने गंतव्य का कोई ज्ञान नहीं है। आज के राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य विहीनता ही आम व्यक्ति की नज़र में राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के बारे में ये वीडियो, ईस्टर्न और कब्बन के विचार। और thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.